ये मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स जो मैपिंग टोटल मैपिंग के साथ मैंने बनाए हुए हैं। आप देख, सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है क्या क्या। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है नोट्स मेकिंग। काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कि आप अपनी नोट्स मेकिंग कैसे करते हो, तो उसके लिए आज हम बात करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी अपनी ऑप्शनल के लिए कुछ नोट्स बना रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक कवर किए हैं अपने नोट्स में, तो अब बात कर लेते हैं कि मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ और मैं किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ, क्या क्या मेरी स्ट्रेटजी है नोट्स बनाने के लिए। पर उससे पहले मैं आपको कुछ अपने नोट्स दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ कि किस टाइप के मैंने नोट्स बना रखे हैं। ये वाला नोट्स मेरा हिंदी लिटरेचर का है। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कि मैं कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करता हूँ नोट्स बनाने के समय में। और ये मेरा जियोग्राफी के नोट्स हैं, जो लगभग हर एक टॉपिक पे मैंने बनाए हुए हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। टोटल मैपिंग के साथ हैं ये भी। जैसे ये है एक टॉपिक है, उस पर टोटल मैपिंग करके मैंने ये सब बनाया हुआ है। और ये कुछ नोट्स आ जाते हैं हिस्ट्री के। ये मेरा नोट्स है पॉलिटी का, जो पॉलिटी के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, कैसे कैसे नोट्स बनाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पता है गेम चेंजिंग सब्जेक्ट होता है। बहुत ही वाइजली चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि 500 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, और उसमें आपको जो स्कोर करते हो काफ़ी मायने रखते हैं। तो बेसिकली हिंदी लिटरेचर के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो दृष्टि जो कोचिंग है उसकी हैं। ये मेरे पास पूरा सिलेबस है। तो मेरा जो सबसे पहला काम होता है कि इन्हें पढ़ना। तो मैं बताता हूँ कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो फर्स्ट रीडिंग में नहीं है। इसकी एटलीस्ट मैंने 3 रीडिंग मैंने दी हुई है। 3 रीडिंग के बाद ही नोट्स बनाने प्रेफर करता हूँ मैं, मतलब कि नोट्स 3 रीडिंग के बाद ही बनाने चाहिए। 3 मिनिमम तो 3 होना चाहिए, जो मेरी राय है, क्योंकि उसके बाद आप अच्छे से समझ पाते हो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से जो आपको की पॉइंट है वो आपको अपनी नोट्स में डालने हैं। और इसके अलावा जो कोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जो आपका दार्शनिक हो, कोई भी फिलोसोफर हो, उसकी जो कोटेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसमें आपके कोटेशन आती हैं, सिलेबस में जितनी भी कोटेशन वगैरह हैं उसको भी आपको याद करना पड़ता है बिल्कुल। तो कोटेशन के लिए मैंने अलग से बनाया हुआ है एक रजिस्टर, जिसमें कोटेशन दिए हुए हैं और एग्जांपल्स वगैरह हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ से याद कर लेता हूँ। ये मैंने नोट्स में बनाई हुई है एज इट इज़, जैसा उसमें दिया हुआ है। क्योंकि सोर्स जो है आपका, सोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो और क्या सोर्स यूज़ कर रहे हो और वो आपका कितना बेनिफिट दे रहा है।
और इस नोट्स बनाने में एक और चीज़ है, जो मेरे पास कुछ और नोट्स भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोट्स हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में हैं। तो हिंदी लिटरेचर के जो नोट्स बनाने में इन दोनों का मेन रोल है। जो मेरे पास जो सोर्स हैं वो जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं इस कोचिंग के दृष्टि के, वो और ये जो प्रिंटेड नोट्स हैं, इनमें से ही मैं पढ़ के उसके बाद ही नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, और अभी बात कर लेते हैं कि मैं किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ। सबसे पहले देखो, नोट्स जो है शॉर्ट होने चाहिए, और वो शॉर्ट तभी हो पाएंगे जब तक आप मिनिमम 3 रीडिंग किसी भी सब्जेक्ट को नहीं दोगे, तब तक शॉर्ट्स नोट नहीं हो सकते। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट बनाओ, और उसमें की पॉइंट ऐसे डालो जिससे आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, पूरे जो भी आपका क्वेश्चन है उसका डिमांड जो भी है उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए, ऐसा आपको नोट्स में डालना है। बेसिकली जो मैं करता हूँ, मैं वही करता हूँ कि जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं या फिर प्रिंटेड नोट्स में जो भी होती हैं, उनको मैं उधर अंडरलाइन कर लेता हूँ, और फिर इधर मैं अपने इसमें अपनी लैंग्वेज में ही लिख देता हूँ, जिससे मुझे याद रहे हमेशा। और सोर्सेज मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज में मेरी प्रिंटेड नोट्स हैं, और जो नोट्स हैं जो दृष्टि के हैं, उन्हें ही मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए। तो ये तो बात हो गई आपके हिंदी लिटरेचर की, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। बेसिकली तरीका सबका वही रहता है, कोई सा भी सब्जेक्ट आके देख लो, आपको ये चीज़ तो ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि नोट्स जो हैं शॉर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि दूसरी किताब तो छापनी नहीं है। जब एग्ज़ाम के पहले हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत भारी लगता है कि हाँ भाई इतना कैसे पढ़ पाएंगे, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बनाओ, काफ़ी अच्छा है। और बात करते हैं पॉलिटी की। जो पॉलिटी के मेरे पास नोट्स हैं, वो भी वही वाली बात है कि रीडिंग, देखो रीडिंग जो देनी है आपको मिनिमम 3 बार तो देनी है। उसके पहले अगर नोट्स बनाओगे तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, उसके बाद आपको दोबारा नोट्स बनाने पड़ेंगे उन्हें शॉर्ट करने के लिए। तो उससे बेटर है कि आप पहली बार में ही जो नोट्स बना रहे हो वो शॉर्ट होने चाहिए, तो इसलिए 2-3 बार उसे रीडिंग दे दो अच्छे से, उसके बाद ही नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो इसके लिए मैं सोर्स बता देता हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ किया है। 2 बुक हैं जो बौद्धिक प्रकाशन की है, भारतीय संविधान व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, S.K. ओझा सर इसके राइटर हैं, और दूसरी आपको पता है एम लक्ष्मीकांत। इस बुक की रीडिंग करने के बाद ही मैंने फिर नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं, एटलीस्ट 2-3 रीडिंग की है मैंने इसकी। की पॉइंट तो सब सेम ही रहेंगे कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। और बात करते हैं अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, इसके बारे में कभी और बात कर लेंगे कि हाँ भाई क्या क्या आपको सोर्स यूज़ करने हैं इसमें। और ये 2 नोट्स हैं ज्योग्राफी के विद प्रॉपर मैपिंग, कहाँ क्या लोकेटेड है, क्योंकि बिना मैपिंग के ज्योग्राफी पढ़ना मतलब आपको पता होगा कि मैपिंग तो होना ज़रूरी है ज्योग्राफी में। तो ये नोट्स हो जाते हैं कंप्लीट। और इनके लिए सोर्स जो है वो बुक जो है मैंने पढ़ी थी माजिद हुसैन की, भारत का भूगोल, ये वाली बुक है। इसमें काफ़ी अच्छा है, ब्रीफिंग में दिया हुआ है सब चीज़, तो ये आप पढ़ सकते हो। और NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERTs मैंने कवर की हुई हैं पहले ही, उसके बाद मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया है। और ज्योग्राफी में मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हैं। और एक और बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, जो याद रखनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं है। तो सिलेबस की एक कॉपी रखो अपने पास, कभी भी नोट्स बनाना स्टार्ट करो तो एक बार उसमें देख लो कि अभी आप कौन से पोर्शन पे हो किसी सब्जेक्ट के, और उसमें
आपका जो सेक्शन है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या क्या टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, फिर उसके ऊपर ही आपको नोट्स बनाने चाहिए। एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। तो चलिए, आपको मैंने की पॉइंट बता दिया कि मैं किस किस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ। मेरी यही स्ट्रेटजी होती है जो मैंने आपको बताई है कि मैं किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ, सब आपको मैं बता चुका हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, or you can share and like the video. So thank you so much, bye bye, and all the best for your exam.